आपकी बॉडी इतनी कंजस्टेड है कि अगर उसको बाहर निकाल के वापिस आप उसमें डालो तो आप नहीं डाल सकते, इतनी कंजस्टेड है। एक उनकी जो रिसर्च है साइंस की, मेडिकल साइंस की रिसर्च है, उस रिसर्च को मैं यूज भी करता हूँ, बहुत सारी जगह में यूज करता हूँ। सिर्फ उनका ये है कि वो सर्जरी करके काम करते हैं, मैं बिना सर्जरी के भीतर घुस जाता हूँ। मैं डॉक्टर्स के साथ बैठ के मीटिंग करता हूँ, उनसे समझता हूँ कि क्या है, कैसा है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और इसके साथ मैं स्पिरिचुअल भी हूँ। मुझे कौन से मंत्र से किस चीज की, बॉडी के किस ऑर्गन की फ्रिक्वेंसी कितनी इंक्रीज होती है या कितनी कम होती है, वो सारी चीजें मैं करता रहता हूँ लगातार, तो मुझे उसका नॉलेज है। एक्चुअल मैंने साइंटिस्ट के साथ या डॉक्टर्स के साथ में बैठ के काम किया है। मैंने आपकी जो डॉक्टर्स की एनाटॉमी बुक है, एक बड़ी वाली बुक है, वो एनाटॉमी बुक मैंने प्रोफेसर्स के साथ बैठ के स्टडी की है, मैंने पढ़ा है। जैसे एक डॉक्टर स्टूडेंट जब होता है, जब वो एनाटॉमी की बुक उसको पढ़नी पड़ती है, वैसे मैंने पढ़ी है। सिर्फ इतना है कि मुझे इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपके संसार में थोड़ा कम रहता हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस दूसरी जगह, तो मुझे नाम याद नहीं रहते, कुछ ऐसे इंग्लिश के नाम याद नहीं रहते, लोगों के नाम याद नहीं रहते, रास्ते याद नहीं रहते, क्योंकि मैं उसको पूरा खाली रखता हूँ, कॉन्शियस माइंड लगभग कोशिश करता हूँ, तो मुझे वो याद नहीं रहता। अगर मैं उन चीज़ों को याद रखूँ तो फिर मैं स्पिरिचुअल थोड़ा कम हो जाऊँगा। तो इस कारण से एनाटॉमी का मैंने पढ़ा है। और एक उनकी जो रिसर्च है साइंस की, मेडिकल साइंस की रिसर्च है, उस रिसर्च को मैं यूज भी करता हूँ, बहुत सारी जगह में यूज करता हूँ। सिर्फ उनका ये है कि वो सर्जरी करके काम करते हैं, मैं बिना सर्जरी के भीतर घुस जाता हूँ। उनको काट के करना पड़ता है क्योंकि वो फिजिकल है, उनका सब्जेक्ट जो है वो मैटर है, मेरा सब्जेक्ट जो है एनर्जी है। तो मैं आपके शरीर में आराम से एंटर कर जाता हूँ और शरीर के भीतर जहाँ जो कुछ है वो बहुत भरा हुआ रहता है, शरीर समझ नहीं आता, एकदम कंजस्टेड है, कहाँ से क्या निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। आपके डॉक्टर्स भी सर्जरी करते हैं, वो अंदाज से करते हैं, उनको दिखते नहीं है वो ऑर्गन। वो सीजर जो डालते हैं आपके पेट में, आपके बॉडी के अंदर, वो दिखता नहीं है वो ऑर्गन उनको, वो ऐसे हाथ से टटोल के वो सर्जरी करते हैं, ऐसे कुछ करके। अभी तो शायद स्क्रीन वगैरह हो गई, तो स्क्रीन में भी कैमरा वहाँ तक जाना चाहिए, उसको उतना स्पेस चाहिए। तो जो अच्छा सर्जन रहता है ना, उसको मालूम होता है कि इस ऑर्गन के पीछे क्या क्या है, और बराबर उसकी जो वो कैंची है बराबर उसी ऑर्गन को काटती है, दूसरे को टच नहीं करती। और कितना काटना है, क्या काटना है, और वो पूरा एकदम कंजस्टेड होता है, पूरा कंजस्टेड होता है। आपको मैं बताऊं, जिन लोगों का पोस्टमार्टम होता है, वो लोगों को बॉडी को वो पूरे जब वो निकालते हैं ना, तो पूरा बॉडी के ऑर्गन उसमें भरे नहीं जाते, बॉडी के भीतर नहीं भरे जाते, वो आधे निकाल के फेंक देते हैं और कैसे करके वो जबरदस्ती उन ऑर्गन्स को भीतर डाल के और सिल देते हैं। पूरे ऑर्गन्स वो सेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो भगवान ने जैसे सेट करके दिया है ना, वैसे वो सेट नहीं कर पाते। वो पोस्टमार्टम वाला वो बंदा, आधे ऑर्गन वो बाहर ही छूट जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन बाहर छूटते हैं। आप कभी भी पोस्टमार्टम के बारे में नॉलेज लो तो आपकी बॉडी इतनी कंजस्टेड है कि अगर उसको बाहर निकाल के वापिस आप उसमें डालो तो आप नहीं डाल सकते, इतनी कंजस्टेड है। उसके भीतर जाके उसको देखना और बराबर प्रॉपर सेट करना। उसके बाद में भी क्या होता है, बॉडी को सेट कर दिया, लेकिन अगर बॉडी वीक है, एक नस क्या होती है, जैसे रबर होती है ना, रबर कैसे खिंच के लटक जाती है। पुरानी रबर देखी है आपने, रबर बैंड जो नोटों पे लगाई जाती है, पुरानी रबर लंबी हो जाती है, खिंच जाती है। वैसे आपकी जो ये नर्व्स होती हैं वो लटकने लगती है, ऐसी लंबी हो जाती है, और वो कहीं भी जाके बोन्स में घुस जाती हैं और उसमें पंच होती हैं। जब वो फंस जाती है तो फिर तुम हिलते हो तो वो खिंचती है। उसको निकाल देना अलग बात है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ लाना वो बड़ी बात है। एक बंदे की बॉडी लॉस में जा रही है और उसके शरीर का नर्वस सिस्टम या जो भी है, नर्व्स वगैरह एकदम
उनकी स्ट्रेंथ जा रही है और वो लंबी हो गई हैं और लटकने लगी हैं। अब वो कहीं भी बोन्स में जाके और चली जाती हैं और पंच होती हैं। इतनी बड़ी एक नब है और बीच में वो बोन्स में घुस गई, ऐसी फंस गई। अब वो बंदा थोड़ा झुकेगा तो ये नब खींचेगी पूरी नीचे तक, ऊपर तक नीचे तक पूरी खींचेगी। उसको निकाल तो देना ठीक है, लेकिन उस नब में जान भर देना, फिर से उसकी स्ट्रेंथ आ जाना, वापस उसका साइज रिड्यूस हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने एजुकेशन किया है, लेकिन मैंने उन चीज़ों पे स्टडी की है जो मेरे जीवन को प्रभावित करती हैं, जो मेरे मन को प्रभावित करती हैं, जो मेरे बुद्धि को प्रभावित करती हैं, जो मेरे शरीर को प्रभावित करती हैं, जो मेरी धन संपदा को कम करती हैं या ज़्यादा करती हैं, जो मुझे हेल्दी बनाती हैं या बीमार बनाती हैं। मैं उन व्यवस्थाओं पे स्टडी करता हूँ, मेरी स्टडी उन चीज़ों पे है और वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को कैसे संभाला जा सकता है, उनको कैसे स्टेबल किया जा सकता है, रोका जा सकता है और फिर उनको वापस कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है। और ये स्पिरिचुअल के साथ एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है ये। मैं विज्ञान को लेके भी साथ में चलता हूँ, मेरे साथ डॉक्टर्स रहते हैं, मेरे साथ जो साइंस के इन्वेंशंस हैं मैं उनको भी यूज़ करता हूँ। मैं डॉक्टर्स के साथ बैठ के मीटिंग करता हूँ, उनकी से समझता हूँ कि क्या है, कैसा है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और इसके साथ मैं स्पिरिचुअल भी हूँ। मुझे कौन से मंत्र से किस चीज़ की, बॉडी के किस ऑर्गन की फ्रिक्वेंसी कितनी इंक्रीज होती है या कितनी कम होती है, वो सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ लगातार, तो मुझे उसका नॉलेज है।